ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले पतित पावन परम करुणामय नमः। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के रातुल श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अवैधिक कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात अनंत कोटि वैष्णव वृंद मातृवृंद सज्जनवृंद सबको यथाधिक अभिवादन करता हूँ। आप सभी दास पर प्रसन्न होइए, मुझे कृपा करें ताकि मैं गुरु विष्णु की सानिध्य में गुरु जी की कृपा से गुरु जी के अनुगतों में भगवान का भजन कर सके। आज गुरु जी की कृपा से जो एकादशी के बारे में बता रहे, कीर्तन कर रहे, वही एकादशी आसीन माह के कृष्ण पक्ष की इंद्रिय एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर महाराज जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आसीन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी के वृत्तांत मुझे सुनाइए, उसके महत्व मुझे सुनाइए। और अभी पितृपक्ष चल रहे, आसीन माह में पितृपक्ष होते हैं इस समय जो, तो पितृगण किस तरह से उद्धार होंगे, कोई एक उपाय बताए। भगवान युधिष्ठिर महाराज जी के कहने पर उन्हें कह रहे हैं, हे राजन, आसीन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी के नाम इंद्रिय एकादशी। और वे इंद्रिय एकादशी पालन करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होते हैं। साथ ही इस एकादशी के प्रभाव से उनके पितृगणों उद्धार हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, कुछ समय पूर्व मतलब सत्ययुग में महेशमती नाम से एक राज्य हुआ करते थे जो कि दक्षिण भारत में विराजमान है। आप सब जानते हैं कि जो फिल्म जो निकला बॉलीवुड बाहुबली, उस बाहुबली जो हुआ वो महेशमती, उस जगह का नाम ही महेशमती अभी भी है। महेशमती बोल के एक जगह करते थे। उस महेशमती जो राज्य थे, साम्राज्य का जो राजा था इंद्रसेन थे। वे भगवान के परम भक्त भी थे, भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन नारद जी ब्रह्मलोक से पूरा त्रिभुवन भ्रमण करते करते वे उनके वहाँ पहुँचे, इंद्रसेन महाराज जी के पास। इंद्रसेन महाराज जी वैष्णव को देख के सादर प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करके उनकी कृपा प्रार्थना लिए, उनकी बहुत भव्य आरती स्वागत किया। महाराज जी कहते, कैसे हो महाजन, महाराज आप कैसे हो? कौन पूछ रहे? नारद जी। आपके सब कुशल मंगल तो है ना? आपके भजन कैसे चल रहे हैं? कहते, प्रभु आपके कृपा से सब कुशल मंगल है। बताइए आप कैसे दास पर कृपा करने आए? तो कहते हैं, राजन, मैं संपूर्ण भ्रमण करते करते मैं जमलोक गए थे, तो वहाँ तुम्हारे पिताजी को देखा। देख के मैं उनसे कहा कि महाराज, आप यहाँ, आपके पुत्र तो बहुत सुख में भगवान के भजन कर रहे हैं और आनंद में रह रहे हैं, आप कैसे यहाँ? नारद जी के कहने पर उनके पिताजी कहते हैं,
मतलब इंद्रसेन के पिताजी कहते हैं कि प्रभु, मैंने एकादशी में, इस इंद्रिया की जो एकादशी है, इस एकादशी में एकादशी का अपमान करके एकादशी का वो क्या बहिष्कार अपमान किया था मैंने। जैसे भी हो, मैंने एकादशी नहीं किया था, तो जिसके कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। सीधी बात से एकादशी देवी का चरण में अपराध हुआ, जिसके कारण उन्हें यहाँ आना पड़ा, मतलब नरक में, जमलोक। तो उनके कहने इसी कारण तो अगर कोई अपना पितृ पुरुषों को उद्धार करना चाहते हैं तो ये इंद्रिय एकादशी है। इस एकादशी को, वैसे महीना में 2 एकादशी आते, सारे एकादशी करने से हमारे सभी पाप से हम छुटकारा पा सकते, सभी पाप हमारा क्षमा हो सकते, भगवान क्षमा कर देंगे और भगवान की भक्ति भी प्राप्त होगा। अंतिम में भगवान के धाम, भगवान के चरणों में जा सकते। तो अगर कोई करे, उसके पितृगण उद्धार हो जाएंगे। तो वही बात कहते, तुम ये एकादशी व्रत करो निष्ठा के सहित, तुम्हारे पितृदेव वहाँ से मुक्त होकर भगवान के धाम आ जाएंगे। नारद गोस्वामी के कहने पर बताते, प्रभु आप बताइए किस तरह से हम एकादशी करें। विधि विधान से नारद जी ने उनको कहा कि इस तरह से अगर आप करोगे एकादशी तो आपके पिताजी और आपको भी भक्ति प्राप्त होंगे, आपके पिताजी भी। तो उन्होंने, इंद्रसेन महाराज ने इस एकादशी को निष्ठा सहित पालन किया। कैसे? एकादशी से पहले दिन मतलब दशमी को एक आहार और एकादशी को निराहार करके द्वादशी को एक आहार भगवान को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद आएंगे, अन्न व्यंजन आदि, वो खाना, मतलब उससे पालन करना, तो एकादशी पूरा हो जाएंगे। और करने से क्या होगा, आप जो चाहते हैं वो हो जाएंगे। और एक बात है, जो पितृपुरुष का जो श्राद्ध करते हैं उसे एकादशी से पहले दिन जो करना कर लेना, एकादशी के दिन कुछ नहीं करना, द्वादशी के दिन आप श्राद्ध करें। एकादशी के दिन शास्त्र में कहते हैं ना अन्न खाना चाहिए, ना किसी को देना चाहिए। देने से वो बहुत बड़ा पाप होते हैं, और वो क्या देना, विष्ठा देने का फल मिलते हैं, वृष्टा। एकादशी के दिन ना तो किसी को अन्न देना, ना खुद खाना। बहुत बड़े बड़े पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से होते हैं। नारद गोस्वामी जी के कहने पर उन्होंने यथासाध्य व्रत पालन किया, उनके पिताजी उद्धार हो गए। मैं भी गुरु जी के मुख से यही सुना कि अगर कोई जीव निष्ठा सहित महीना में 2 एकादशी करेंगे, भगवान के भक्ति, भगवान के धाम उसको ज़रूर प्राप्त होगा। जन्म मृत्यु चक्कर से वो छुटकारा पा सकते, भवसागर से वो पार हो सकते हैं। आप सभी एकादशी व्रत पालन करें और अपने पितरियों को मोक्ष की मार्ग, मतलब मोक्ष दे भगवान की कृपा से। ये काम करने से, एकादशी व्रत करने से समस्त प्रकार के चारों जो 12 महीना में 24 एकादशी आते। इस साल तो अभाग्य है जो 26 एकादशी आ रहे हैं, तो आप सब करें, भगवान प्रसन्न होंगे। याद रखना, गुरुजी बोलते हैं एकादशी केवल भगवान के प्रसन्न हेतु किया जाता है। एकादशी भगवान के प्रसन्न हेतु किया जाता है। आज एकादशी का तो मतलब जो भी है, परंतु एकादशी भगवान के प्रसन्न हेतु किया जाता है।
सो हरे कृष्ण। मेरी कथा में त्रुटि होंगी, 100 में से 100 ही त्रुटि है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि वो त्रुटि क्षमा कर देना, क्षमा करके श्रवण करना। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।